कि किस तरीके से कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर, 5 सीटों पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर फिर बीजेपी आगे हो चुकी है। तो ये चुनाव क्या करवाएगा? आप देखिए कितनी ज्यादा सरदर्दी तमाम नेताओं के लिए भी ये बढ़ा रहा है। आगे पीछे की रेस में बाजी कौन मारेगा, कई सीटों पर मुकाबला बिल्कुल फंसता गया है, एकदम कड़ा हो चला है। ऐसे में क्या कुछ कहा जाए, क्या किया जाए? कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 290 एनडीए, 235 इंडिया, 18 अन्य फिलहाल आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला लगातार जब चुनावों की घोषणा हुई उससे पहले से ही इस तरीके की जो चीजें थी हरियाणा के वोटर्स की तरफ से सुनने को मिल रही थी, तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की जा रही थी और साफ तौर पे ये बताया जा रहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद अलग है। हरियाणा न्यूज ने आपको बार बार ये बताया कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। वोटर्स का जो मिजाज है वो बिल्कुल अलग है, वोटर्स का जो सोचना है वो बिल्कुल अलग है। जो वोटर्स जिस तरीके से टक्कर इस चुनावी मैदान में दे रहे हैं, सीधे तौर पर उम्मीदवारों से टकरा रहे हैं और इस बार चुनाव खुद ही लड़ रहे हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम दावे किए गए, तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि ये मुद्दे, खासतौर पे हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये मुद्दे वही हैं जो हरियाणा के लोग जिसके बारे में सोल्यूशन चाहते हैं। हरियाणा के लोग जिसके बारे में ये चाहते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए, उनका सोल्यूशन किया जाए और किसी न किसी तरीके से उसका हल हो, उसकी परेशानी से निजात मिल पाए। तो 5 सीटों पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है, लेकिन इस सब के बीच फाइनल बाजी कौन मारता है ये एक बड़ा सवाल है। इंतजार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हुई और अभी अगर बात करें तो 1 बजे का समय हो चुका है। तो 8 बजे से काउंटिंग चल रही है, 1 बजे का समय इस वक्त हो चुका है। लोग लगातार टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं और साफ तौर पे हरियाणा न्यूज ये बता रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार, इस बार किसके कितने सांसद, इस बार किसकी कितनी टक्कर और इस बार कितना कड़ा मुकाबला। हरियाणा की हर एक बारीकी को समझने के लिए, हरियाणा के हर एक लाइव नतीजे को समझने के लिए, जानने के लिए वोटर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज देख रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और हर एक अपडेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम उन तक पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और सबसे पहले हरियाणा के तमाम दर्शक, तमाम लोग उन बातों को समझकर, जानकर साफ तौर पर इस पूरे चुनाव का आंकलन कर रहे हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपको दिखा रहा है 290 एनडीए। जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर, जहां 5 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आपको बता रहा है, 5 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़े चेहरे रुझानों के मुताबिक हार की ओर बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजती हुई नजर आ रही है। भले ही 290 का जो आंकड़ा है एनडीए की तरफ से देखते हुए संतोष में रहें, खुश रहें, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ यशपाल बत्रा जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत। यशपाल बत्रा जी, क्या हो गया? ये 400 पार का नारा दिया, 11 कमल खिलाने की बात कही, इतनी ज्यादा परेशानी होगी, इतना कड़ा मुकाबला होगा, इसका अंदाजा भी था आप लोगों को? नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी रुझान आप कंप्लीट तो होने दीजिए। आप चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे देश की बात करें, अभी आप देखिए यूपी की अगर हम बात करें तो 1000 मार्जिन से करीब 20 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी पीछे चल रही है। अभी तो वो 5-5 राउंड हुए हैं, किसी में 6 राउंड हुए हैं, किसी में 7 राउंड हुए हैं। अब हम गुरुग्राम की बात करें, अभी तक बीजेपी पीछे चल रही थी। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहा था, जो हमारा हरियाणा बीजेपी का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें एज प्रवक्ता सारे रहते हैं, उसके अंदर अब वो लीड 4190 की लीड रहेगी सिर्फ
गुरुग्राम की सीट की मैं बात करूं तो पहले वो 30,000 चल रही थी, अब 4,190 की लीड रहेगी। 7 राउंड हुए अभी तक, अभी 8 राउंड हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं धीरे धीरे स्थिति सारी बदल के, और जो सारे हिंदुस्तान के नेशनल चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे थे उस दिशा में आगे बढ़ जाएगी ये बीजेपी और बीजेपी की सरकार के। जिस तरीके तो शुरुआती आप कह रहे हैं, अभी तो शुरुआती दौर है, अभी तो बहुत काउंटिंग बची है, बहुत राउंड की काउंटिंग होनी है और परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। एकदम जो एग्जिट पोल ने दिखाया तमाम चैनलों के वही हो जाएगा। अभी इतनी टक्कर क्यों देखने को मिल रही है? अगर बिल्कुल ही एक तरफा था तो 290 पे नहीं अटकना चाहिए था। अगर बिल्कुल ही एक तरफा था तो हजार के मार्जिन में सीटें नहीं फंसनी चाहिए थी। एक तरफा होना चाहिए था ना चुनाव। देखिए अभी मार्जिन वही बात, देखिए स्थिति अब जैसे अभी 30,000 वोटों की मैं बता रहा था, 30 से 35 भी हो गए एक बार गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, कांग्रेस आगे हो गई थी। वो एक एरिया है, मान लो किसी एरिया के अंदर बीजेपी को कम मिल गई, किसी में ज्यादा, मेवात ले लेते हैं हम गुरुग्राम के अंदर, तो वहां कांग्रेस को ज्यादा मिलनी थी, बीजेपी को कम मिलनी थी। ऐसे ही हम सोना आ जाए, बादशाहपुर, गुरुग्राम, बावल और पटौदी और रिवाड़ी के अंदर बीजेपी को ज्यादा मिलनी थी। तो वो जो वहां से वोट आएंगी उनको प्लस मिलेगी, यहाँ के हमें प्लस हो जाएंगी। धीरे धीरे वो स्थिति बदल जाएगी। जैसे गुरुग्राम लोकसभा की अभी स्थिति बदल रही है, अभी 30,000 35,000 से 4,190 आ गए। अभी एक राउंड के बाद यही राव इंद्रजीत प्लस होना शुरू होंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे नहीं आएंगे, फिर आगे चलते जाएंगे और फिर वही जीत लाखों में जाके बदल जाएगी। ऐसे ही पूरे देश के अंदर, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा के अंदर कितने बजे तक का इंतजार करें? और कई 500 वोटों से आगे चल रहे हैं, कई 1000 वोटों से। कितने बजे तक का इंतजार करें यशपाल जी? 3 घंटे के अंदर सारी पिक्चरें क्लियर। अच्छा, अभी 3 घंटे और इंतजार करें, उसके बाद आप कुछ फाइनल कमेंट कर पाएंगे? जी ठीक है, 3 घंटे का इंतजार। फाइनल कमेंट्स तो आपको पता है हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी। अभी भी देखिए स्थिति 290 के आसपास एनडीए पहुंच चुका है और 290 के पास तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। 235 पे इंडिया भी तो पहुंच चुका है। आप उस अचीवमेंट की तरफ 235 पे इंडिया भी तो पहुंच चुका है। उनके अचीवमेंट मानेंगे या नहीं? देखिए इंडिया के 235 जो पहुंचे हैं उसके अंदर कांग्रेस का योगदान कितना है और कितनी पार्टियों का थोड़ा योगदान करके 235 तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी 3 घंटे के अंदर जब वो स्थिति बदलेगी, अब जब ये 350 से ऊपर चले जाएंगे, ये 200 से नीचे आ जाएंगे, तो वो स्थिति एज इट इज आके खड़ी हो जाएगी। जो देश के अंदर नेशनल न्यूज चैनल या आपके न्यूज चैनल, दूसरे चैनलों ने जो दिखाया था उस तरीके की दिशा में आगे बढ़ जाएगा बीजेपी। चलिए, हमने नहीं दिखाया था, पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं सर। मैंने हमारे चैनल ने सिर्फ और सिर्फ जो तमाम, तो आपके नहीं, मैं आपके चैनल पे था, आपके सभी रुझान, आपने सभी ओपिनियन, मैं वही कह रही हूँ, सारे चैनल्स ने जो एग्जिट पोल किया था हमने वो दिखाया था कि कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है। हरियाणा न्यूज ने अपना कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिया जिसपे 400 सीटें हमने बीजेपी, हमने अपना कोई ऐसा तो कहीं भी नहीं थी। 360 से 401, किसी में 405। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप आश्वस्त हैं। आप कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल थे वही अभी होंगे, अभी 3-4 घंटे का इंतजार अभी करना पड़ेगा। रजत पंजेटा जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस को तो इससे पहले आपके साथी ने बहुत सारे बातें समझाई और बताया, लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? विधानसभा की तैयारी में अभी से जुट जाएंगे क्या? और विधानसभा में लगता है कि लोग अब आपको विकल्प मानेंगे या सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से कांग्रेस के साथ फाइट हो रही है बीजेपी की, वहां पर भी सेम परिस्थितियां देखने को मिलेंगी? नहीं, वहां पर सेम परिस्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में कई बार ऐसे हालात भी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही लोकल मुद्दे होते हैं, इंडिपेंडेंट भी जीत के आते हैं वहां पे। वहां पर अपने अपने हलके की फाइट रहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पे जैसा एक नैरेटिव बनाया, चाहे इंडिया अलायंस है चाहे एनडी है, कि या तो प्रो मोदी है या एंटी मोदी वोट है, तो वहां जाके खड़ा कर दिया। और जब यहाँ वोटर भी देखता है तो वोटर ये देखता है कि जो कानून बनने हैं या कुछ भी है वो नेशनल पार्टीज है जो बनाएंगी। महंगाई कम करनी है वो उनका काम है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। चाहे किसानों का जैसे मुद्दा था, भाजपा लेके आई, किसान आय दुगने की बात करी थी, फिर भी 750 किसानों की शहादत हुई।
लेकिन ये जो भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी और 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमूमन स्थिति जो है वो बड़ी क्लियर है, लेकिन दिलचस्प भी है कि यहाँ एक जैसे विधानसभा के एमएलए का मार्जिन होता है, उस मार्जिन के अंदर लोकसभा की सीट्स चल रही हैं। केवल 3 सीट्स छोड़ दीजिए, सिरसा की, रोहतक की और करनाल की, जहां 1 लाख से ऊपर का मार्जिन आ चुका है। वो तो कंफर्म हम मान भी सकते हैं कि यही विजेता रहेंगे जिनकी लीड है। ठीक है। लेकिन दिलचस्प देखिए, भिवानी में 19,000 से कम, और फरीदाबाद का भी लगभग 80,000 का मार्जिन है। गुरुग्राम में भी 20,000 के आसपास गया है। नहीं, गुरुग्राम का मार्जिन भी कम हो गया है काफी। हाँ जी, हाँ, हिसार का भी मार्जिन, कुरुक्षेत्र, हिसार और सोनीपत का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा कड़ा हुआ है, लेकिन आप तो उस मुकाबले में नहीं है ना कहीं पर भी। नहीं, जैसे मैंने बताया प्रतिमा जी, ये जो चुनाव है, एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था कि मोदी को हराना आसान नहीं है, और इसी तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि जिससे हमारी वोट का भी नुकसान हमें देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे 10 की 10 सीट कांग्रेस हारी थी 2019 में, तो उस हिसाब से तो कोई भी विधायक नहीं आना चाहिए था उनका, लेकिन आए 31। 2014 में हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, हमारे कांग्रेस से एक एमपी ज्यादा था, 2 लाख वोट ज्यादा थी, और मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल 10 साल लगातार रहा है। हाँ, हमें इस बात को मैं मानता हूं, एक बात जो 2019 का हमें नुकसान हुआ, वो आज तक उसकी जो है वो हमें थोड़ा उसको ओवरकम करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। हम कभी सत्ता के भूखे नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसी कोई लड़ाई लड़ती है। कोई स्कोप नहीं है। नहीं, 2024 में विधानसभा में तो बिल्कुल है। ये नहीं है कि मैंने आपको। अच्छा, तो ये जो कहा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला ने सरेंडर कर दिया चुनाव में, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, सरेंडर नहीं किया, सिर्फ नैरेटिव की बात है। अगर आपको हम किसी अलायंस का पार्टनर नहीं थे, ना तो हम इंडिया अलायंस के पार्टनर थे। दुख है आपको और ना ही दुख नहीं है, हमें तो खुशी है कि हरियाणा की जनता को ये पता चल गया, जहां भाजपा की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए थी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, जहां 51 युवा रोज सुसाइड कर रहा है, जहां 31 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंगली, जहां एनओसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, जहां हर वक्त जो आंदोलन पे उतरा हुआ है, कर्मचारी है, स्टूडेंट्स हैं, आंगनबाड़ी है, रोडवेज वाले, कहीं भी देख लीजिए, टीचर है, गेस्ट टीचर है, सबकी पिटाई इन्होंने इस वर्ग भाजपा वालों ने की। यहाँ एक भी सीट नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो खुशी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कम से कम एक्सपोज हुए। आज भाजपा की अगर कहीं टक्कर में भी आ रही है, तो वो योगदान किसका है? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। हमने तो इंडिया अलायंस में एक प्रस्ताव दिया था, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना इस्तीफा आगे रख दिया, हाईकमान के आगे। मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। विधानसभा इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इसमें अब मैं जैसे आपको बताया कि इंडिपेंडेंट भी जीतता है, हर हलके का अपना अलग मुद्दा होता है। पता है कि देखिए, अगर हम पहली बात तो हम सत्ता के भूखे नहीं है, लेकिन हाँ, शोषित वर्ग की, वंचित वर्ग की, किसान की, कमेरे की, छोटे व्यापारी की, मजदूर की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर लड़ता रहेगा और मजबूती से लड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेंटर का चुनाव है। आज सारे के सारे जो आरोप हैं ये कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाने का काम कर रहे हैं। जितने भी आईएनएलडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सुबह से ही हम इस वक्त देख रहे हैं। नवीन गौड़ जी, क्या लगता है, आपके तो सहयोगी हैं, आप डिफेंड करेंगे क्या? देखिए, इन्होंने मतलब इनेलो के जो प्रवक्ता है, इनकी स्थिति थोड़ी क्या बहुत ही ज्यादा पिछले चुनाव को के कंपैरेटिवली अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। तो इनको कुछ किसी न किसी तरीके से तो चीजों को आगे लेके बढ़ना ही है। और चर्चाएं भी हुई हैं, कुछ क्षेत्र में भी चर्चाएं हुए हैं कि अभय चौटाला बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और मार्जिन जो थोड़ा बहुत 1000 चर्चा करने वाले आप ही लोग तो थे। हाँ रजत जी, कोई भी हो, बट पूरी चर्चा थी हरियाणा में। ये खाली मैं या आम आदमी पार्टी मैंने सवाल पूछा भी ताकि वो खुद ही क्लियर कर दें कि इस तरीके की जो आरोप आप लोगों पे लगे। देखो, अब तो रजत जी वोट भी पड़ चुकी है, रिजल्ट आ रहा है आज, ठीक है। मैं तो मानता हूँ अपना झूठा प्रचार करने में आप कामयाब रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने झुटलाया थोड़ी ना। अच्छा, हम झूठा प्रचार करने में कामयाब रहे, ये कह रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, बिल्कुल।
अच्छा चलो, आपके कहने से नहीं होता ना झूठा सच्चा, वो तो जनता ने किस चीज को एक्सेप्ट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किस चीज को झूठ है किस चीज को सच कहूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अभी मार्जिन भी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं उस चीज में सत्यता भी दिखाई दे रही है कि अभय चौटाला जी को जो वोट जा रहा है वो वोट डायरेक्टली इंडिया गठबंधन का था, वो कहीं ना कहीं अभय चौटाला को इंडिया गठबंधन को नुकसान कर रहा है। ये चर्चा ही नहीं थी, ये रियलिटी भी थी। ठीक है, ये और ये रियलिटी है। रजत भाई आप इसमें मना कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उस बात से, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, अभी अभी मुझे एक बात समझ में नहीं है, रमन सिंह जी हमारे साथ हैं क्या, कांग्रेस प्रवक्ता? चलिए, वो अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक मेरा प्रश्न ले लीजिए इनसे। हाँ। कि भाजपा को आपका 2 नेशनल बड़ी पार्टी अपने आप को आप बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता वैसे इनको, क्योंकि केवल 7 सीटों के ऊपर इन्होंने गठबंधन में 7 सीटें ही मांगी केवल, वहां क्यों सेटिस्फाइड रहे? 13 पंजाब की इन्होंने अलग लड़ी, चलो गुजरात टोटल कितनी है? गुजरात की 2, एक हरियाणा की है और दिल्ली की है 4, बस यही था इनका। इतना ही बड़ी पार्टी थे आपको जिस हिसाब से आप प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे थे अरविंद केजरीवाल को जब तक इनका अलायंस नहीं हुआ था, उसके बाद आप केवल 7 में क्यों सिमट गए? और उसके बाद भी आपकी 100% पंजाब में और दिल्ली में क्यों नहीं है वो बता दीजिए। केवल कांग्रेस की बसाखियों पे टिके होने से कब तक लड़ाई लड़ोगे? इसी कांग्रेस पार्टी को आप गालियां निकाल के आपने अन्ना आंदोलन को पूरे देश में प्रमाणित किया। कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। सवाल पूछ के मेरी एक मिनट आप पहले तो पूरी क्यों नहीं क्लीन स्वीप कर रहे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बिल्कुल बनता है, देश की जनता को भी सुनने को चाहिए कि जब आप अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहे हो, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे हो, एक अन्ना आंदोलन पूरे देश में आपने शुरू किया, आपने आपको क्रांतिकारी कहा और उन्हीं के साथ अलायंस करके आज आप इतनी मजबूर हो गए। ठीक है, जल्दी से नवीन जी आप बात पूरी कीजिए। रजत जी कोई बात नहीं, ये देखिए इलेक्शन हो चुका है, अब आप जो कह रहे हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बनता है, चलो बनता है तो ठीक है, बन गया, आपने कह लिया, बन गया होगा रेलेवेंस, सर सुन लिया होगा लोगों ने। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पंजाब में हमारे 92 एमएलए हैं, दिल्ली में 62 एमएलए हैं, गोवा में 2 एमएलए हैं, गुजरात में 5 एमएलए हैं, 135 काउंसलर हैं, 14 काउंसलर चंडीगढ़ में है, एक हमारा मेयर है, सूरत में 27 काउंसलर हैं, 46 लाख वोट हमें सूरत में इसमें गुजरात में मिले थे। ठीक है, हरियाणा में क्या है? हरियाणा में क्या है? एक एमएलए है क्या? कभी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे हो? मैं कंप्लीट कर, कभी सरकारें बनवाई है देश की? मैं कंप्लीट अन्ना आंदोलन के बात करो। अरे यार, आप दोनों आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। आप अपनी हालत देखिए। इंडियन नेशनल लोकदल में भी महज एक ही विधायक, अब उन लोगों के पास तो चलिए एक भी नहीं है, वो इंडिया अलायंस में मिलके गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब लोकसभा की एक सीट उनको मिल गई। ठीक है, कड़ी फाइट भी दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं हालांकि आई डोंट बी दैट हार्श कि इंडियन नेशनल लोकदल, आप भी जानते हैं जब 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस कोई राजनीतिक दल सर्टन परसेंटेज ऑफ वोट से कम लेता है तो उसका सिंबल भी कहीं ना कहीं समस्या में आ जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं एक बार कंप्लीट करूं। रजत भाई देखो, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं आपका बहुत सवाल करता हूं। गलत जानकारी दे रहे हो। गलत आप भी दे रहे थे, मेरे हिसाब से आप गलत जानकारी दे रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। अब आप नहीं रजत जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आई रिस्पेक्ट यू ऑल लॉट, बट आप जिस प्रकार से इंटरप्ट कर रहे हो वो गलत बात है। सुनिए मेरी बात सुनिए। इलेक्शन कमीशन कैन गिव एन नंबर ऑफ चांसेस, आपकी जानकारी गलत है, आप सिंबल की चिंता तो आप अपनी बारी में कंप्लीट करिएगा, जब मैं कंप्लीट कर दूं ना फिर आप बताइएगा कि क्या जानकारी गलत थी क्या सही थी। ठीक है, जल्दी से प्लीज, जल्दी से मुझे उसके बाद वेद प्रकाश जी से कमेंट लेना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल कहीं ना कहीं एक तो ये स्थिति है, एक्चुअल में है कि उनको सिंबल बचाने की नौबत है। हरियाणा में कहीं पे भी इनका जमानत मुझे नहीं लगता बचेगा। मेरे ख्याल इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है उस चीज पे कि इंडियन नेशनल लोकदल में क्या क्या कमियां रही जिसको उन्होंने इंप्रूव करना चाहिए, रादर देन आम आदमी पार्टी। देखिए रजत जी, आम आदमी पार्टी केवल एक सीट पे चुनाव लड़ी और हम अच्छी फाइट दे रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि शाम होते होते आम आदमी पार्टी उस चुनाव को आसानी से जीतेगी। आम आदमी पार्टी का कन्वर्जन रेट अगर आप देखेंगे विच इज 100% होने को जा रहा है अगर हम एक सीट ये जीतते हैं तो। आपने 10 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, आप 10 में से एक भी सीट जीत नहीं पाए, जमानत बचा नहीं पाए। आप इतना मतलब हल्की बात मत करिए, आपसे मतलब ये अपेक्षा है रजत जी बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।
आप तो बहुत स्मार्ट हो, एक सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो कांग्रेस की बसाखियों के ऊपर। ठीक है, अरे ये कांग्रेस ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी ठीक है सर, रजत पंजेता जी ठीक है, रजत जी रिलैक्स। वेद प्रकाश जी आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अब ये मेरी स्काइप पर आवाज आ रही है आपकी, पीपी की, ये बंद करवाइए, स्काइप पर आ रही है। जी, मैं पीसीआर से कहूंगी कि जो टेक्निकल ग्लिच है कुछ साउंड को लेकर, वो प्लीज वेद प्रकाश विद्रोही जी के एंड से ठीक करवाइए और देखिए कि क्या चीज है, क्या परेशानी किस तरीके से ठीक होगा। लेकिन वेद प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब से रुझान आ रहे हैं और नेक टू नेक फाइट कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है बीजेपी को, आईएनएलडी जेजेपी लगातार कांग्रेस को कोस रही है, कांग्रेस के नेताओं को लेके बयानबाजी कर रही है और ये साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए, अच्छे कैंडिडेट देते तो लाखों का मार्जिन हो जाता, बहुत गलत फैसला किया, वो हमें साथ लेके नहीं चले, आम आदमी पार्टी उनकी बसाखियों पे चल रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं वेद प्रकाश जी। चुनाव हो चुका, परिणाम सामने आ गए, हम कहाँ खड़े हैं, ये कहाँ खड़े हैं, ये सामने आ गया। अब किस बात का आरोप प्रत्यारोप, हमने किससे समझौता किया, किससे नहीं किया, ये हमारा आंतरिक मामला है। इसको जजपा और बीजेपी इनेलो से क्या लेना देना। अगर ये हमारे शुभ चिंतक होते तो कम से कम आज तो हमारी आलोचना नहीं करते। अब ये भाजपा का हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारी आलोचना कर हमारी गलतियां गिनाकर और हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है हमसे गलतियां हुई, वो हमको चुनाव बाद भी बता सकते हैं, चुनाव परिणाम बाद भी कि आपसे ये गलती होगी, अगर आप ये करते तो और अच्छा रहता, तो हम इनकी बात को सर बात पर लेते। पर आज जब गलती हुई या नहीं हुई, चुनाव लड़ा जा चुका, मतदाता ने वोट डाल दी, अब न तो उस गलती में सुधार हो सकता और न कुछ हो सकता। हम शुरू से ही, मैं आपके चैनल पर तो आया नहीं कभी, पर ये रजत जी भी मेरे साथ रहे हुए हैं, दूसरे साथी भी भाजपा के भी मेरे साथ रहे हैं। मैं प्रारंभ से ही ये कहता आया हूँ कि कांग्रेस 6+1 -6 से जीतेगी, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है हमारा गठबंधन। तो उसी दिशा में हम जा रहा है। हमने कोई अपना कोई ऐसा आकलन नहीं किया, कोई ऐसी हमने बात नहीं कही जो हमने हवाई कल्पना की बात रोकोगे। एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के राज बब्बर 7027 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मार्जिन बेहद कम हो गया। आप देखिए कि 40,000 का भी मार्जिन था राज बब्बर के पास, फिर 30 का आया, अब घटते घटते 7,000 के आसपास का रह गया है। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह पीछे चल रहे हैं लगातार कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर से, और गुरुग्राम में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या गुरुग्राम सीट फंस चुकी है? क्या गुरुग्राम सीट बीजेपी के लिए परेशानी बन चुकी है? या गुरुग्राम सीट में क्या कुछ फैसला वोटर्स ने किया है? कांग्रेस के राज बब्बर 7,027 वोटों से फिलहाल आगे हैं, लेकिन लीड बहुत अब कम हो रही है। एक समय पर 40,000 भी थी ये लीड, लेकिन धीरे धीरे सिमटती अब 7,000 के आसपास की रह गई है। तो वाकई में गुरुग्राम में इतना कड़ा मुकाबला होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी, और बीजेपी को खुद को ये अंदाजा नहीं था कि इतना प्रॉब्लमैटिक जो चुनाव है वो गुरुग्राम सीट को लेके होगा। गुरुग्राम में इतना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राव इंद्रजीत 288 एनडीए, 237 इंडिया, 18 अन्य। तो ये तमाम जानकारी आप तक लगातार दे रहे हैं हम। हर एक अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है, और ये तमाम जो जानकारियां हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको जिस तरीके से दी जा रही हैं, एकदम सटीक तरीके से, सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चुनावी नतीजे बताए जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको लगातार हम बता दें कि यहाँ पर ही आपको तमाम जानकारियां एकदम सटीक तौर पे देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। अभी कुछ पल का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी तक भी स्थिति साफ नहीं हुई है, पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं, अब 3 सीटों की हम लगातार बात करें तो जहाँ पे क्लोज फाइट बहुत ज्यादा
है, जिसमें सोनीपत की सीट थी, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट थी, कुरुक्षेत्र की सीट थी, लेकिन अब उसमें गुरुग्राम की सीट का नाम भी जुड़ चुका है। 4 सीटें ऐसी जहां पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला है, और उस मुकाबले में कौन आगे जाता है, कौन इस मुकाबले को पार कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन चारों की चारों सीटें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि फंसती हुई नजर आ रही हैं। यशपाल बत्रा जी, लगता है आपको फंसी हुई हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, तो छोटा सा मार्जिन है, निकाल लेंगे हम लोग? ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 4 सीटें अभी आप बता रहे हैं, इनमें से भिवानी सीट में हम आगे चल रहे हैं, हिसार में हम आगे चल रहे हैं, गुरुग्राम तय है आगे होना। इसमें 9 इकबट की गुरुग्राम के अंदर आप देख लेना, लाखों मतों का मार्जिन जरूर मिलेगा। अभी 7 राउंड तक हुए हैं, 15 राउंड है, 8 राउंड और बच रहे हैं, तो धीरे धीरे ये स्थिति वहां की बदल जाएगी। और सोनीपत में भी 11,000 समथिंग वोटों से हम आगे चल रहे हैं। 4 सीटों पे हम लोग आगे चल रहे हैं। इस 4 सीटें बीजेपी के पास ही आएंगी। और मैं ये मानता हूं कि शुरू से ही हमें भी पता था, और न्यूज चैनलों के माध्यम से भी हम देख रहे थे, ओपिनियन पोल भी देख रहे थे, किसी में 7 दिखा रहे थे बीजेपी के, किसी में 6 दिखा रहे थे, किसी में 8 भी दिखा रहे थे, किसी में 5 भी दिखा रहे थे, 10 की 10 किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन ये मानते हैं कि हम तो ये मान के चल रहे हैं शाम तक 10 की 10 होंगी, नहीं तो 2 सीटें जो हमें और आप सबको बड़े मार्जिन में दिख रही हैं, चाहे रोहतक हो चाहे सिरसा, उसको छोड़ के 8 पे विजय जरूर होगी बीजेपी। तो रोहतक पे हार स्वीकार कर ली है आपने, सिरसा पे हार स्वीकार कर ली है आपने? नहीं, स्वीकार मैंने अभी आपको ये क्लियर किया है कि शाम तक वो भी रुझान बदल के 10 की 10 आ जाएंगी। नहीं तो वो 2 सीटों पे जितना बड़ा मार्जिन आ रहा है, उनको देखते हुए हम ये मानते हैं कि 8 सीटों पे तो पक्का है, 2 सीटें शाम तक हो सकता है वो बदल के। चलिए, आप कह रहे शाम तक हो सकता है बदल जाए, लेकिन बदलती हुई तस्वीर नजर आ नहीं रही है, और कहीं ना कहीं ये परेशानी आप लोगों के लिए इस सीट पर तो कम से कम देखने को मिल रही है। बहरहाल आप कह रहे हैं कि शाम तक होते होते ऐसा हो जाए कि 10 सीटें आप जीत जाएं, लेकिन रोहतक और सिरसा भी जीत जाएं, वो भी सकता है ना भी जीते। बहुत सी बातें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी भी खुलकर हार नहीं मान रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं। 8 सीटें बीजेपी कह रही हम अब जीत रहे हैं, 2 सीटों को हम मान सकते हैं कि जीत भी जाएं, और ऐसा हो सकता है कि अगर हार भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप मान रहे हैं रोहतक और सिरसा जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, भाजपा की तो आदत है, ये ना तो सत्य को स्वीकार करते और ना ये वास्तविक चुनाव को स्वीकार करते। इनके लिए वास्तविक चुनाव मतगणना जो हो रही है वो स्वीकार्य नहीं है। इनके लिए एग्जिट पोल स्वीकार्य है। इनके लिए इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, जिन सीटों पर हम 1 लाख से ज्यादा मार्जिन हमारा आ चुका है, वहाँ ये जीत लेंगे, ऐसी कल्पना कोई मूर्ख ही कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसको राजनीति की समझ ही नहीं मालूम। हाँ, जहाँ टफ फाइटें हैं वो हो सकता है भाजपा की तरफ चली जाए, हो सकता है कांग्रेस की तरफ चली जाए। अब मान लो ये थोड़ी थोड़ी सीटों से कुछ क्षेत्रों में आगे हैं ये, तो हमारी तरफ भी आ सकती है, इनकी तरफ भी आ सकती है। बिल्कुल, वही मैंने कहा, 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बात कुरुक्षेत्र की हो, बात सोनीपत की हो, बात आपके भिवानी महेंद्रगढ़ की हो या गुरुग्राम की हो, 4 सीटें फंसी हुई। मैं मान रहा हूँ, मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा ना। बिल्कुल नहीं कर रहे आप। मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि अंतिम हमारी रैली 5 से 7 के बीच में आएगी। 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ठीक है। तो मैं तो आज से नहीं, जब से चुनाव हो रहा है, जब जो